आप सभी का आज इस मंच पे बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे जो कवि हैं वो सभी के शायद प्रिय रहेंगे, जिन्होंने भी हिंदी साहित्य पढ़ा है तो वो सभी के प्रिय कवि रहे हैं, श्री जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक साथ सारी ही विधाओं को गौरवान्वित किया था। कवि के रूप में निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। कामायनी महाकाव्य की रचना के बाद खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई थी। यानी जब तक कामायनी नहीं खड़ी बोली में आया था तब तक शायद उसको इतनी महत्ता नहीं मिल रही थी खड़ी बोली को, क्योंकि ब्रज भाषा में या अवधी भाषा में सारी रचनाएं हो रही थी। तो श्रद्धा सर्ग में उन्होंने उनकी वहां से मैंने कुछ पंक्तियां ली हैं श्रद्धा सर्ग से। ये यहाँ मनु अकेले बैठे हुए हैं और श्रद्धा का उनके प्रति आकर्षित होना कितना सहज वर्णन है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, भजन कर रहे तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। दब रहे हो अपने ही भोज, खोजते भी नहीं कहीं अवलंबन, तुम्हारा सहचर बनकर क्यों ना पूर्ण हो बिना विलंब। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विचार। पुरुष प्रकृति के बिना कितना असहाय अकेला है। सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि प्रकृति को कितना ज्यादा महत्ता हर जगह मिली है। उसका सानिध्य उसके जीवन को जीवंत कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है। कर्म का भोग और भोग का कर्म, आजकल हम लोग इसी विषय पे बहुत सारी बात कर रहे हैं कि जो हम कर्म लाए हैं उसका भी भोग हम भोग रहे हैं, और जो हम आज भोग रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उसको भी हम ही भोगेंगे। तो मानसिक और शारीरिक रूप से एक साथ दोनों का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो नारी की जो शक्ति है वो वहां पर भी बताया है कि प्रकृति में जो है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकेला बैठा हुआ मन कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत देर वो अकेले बैठे थे, तो उन्होंने कहा तुम असहाय से क्यों बैठे हुए हो, तपस्वी से लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो, उसके बाद भी तुम असहाय हो। तो ये बड़ी सुंदर उनकी रचना थी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। और वही नारी की शक्ति पर एक छोटी सी मेरी रचना है जो मैं आपको सुना रही हूँ कि नारी की जो शक्ति है और हम क्या नहीं कर सकते हैं वाली स्थिति में हम आपको एक अपनी रचना सुना रहे हैं। एक मिनट मुझे समझ। जहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समरस समतल में। तो ये उनकी कथनी थी, और उनकी हमारी क्या कथनी है उसको जरा गौर फरमाएं। बदल गया है मेरा सत्य, सॉरी ये नहीं, एक मिनट गड़बड़ हो गई। मैं कौन हूं, मैं नदिया की धार हूं। यानी स्त्री का किस तरह से चरित्र हो सकता है। मैं कौन हूं, मैं नदिया की धार हूं, हवाओं का संगीत हूं, पत्ते की सरसराहट हूं और पृथ्वी का दर्द हूं। आकाश का खालीपन, जुगनू की जगमगाहट, आकाश का खालीपन, जुगनू की जगमगाहट, मैं प्यार हूं, मैं संवेदना हूं, मैं ही आक्रोश हूं और मैं ही संतोष हूं, मैं ही आक्रोश हूं, मैं ही संतोष हूं, व्यथा से पीड़ित नारी की असुवन धार हूं। मैं सबला हूं, मैं अबला हूं, मैं संबल हूं, मैं अवलंबन हूं, मैं ही अकिंचन, मैं ही दाता हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं सृष्टा हूं, मैं ही जननी, मैं ही बालक हूं। समझो तो सब कुछ हूं, समझो तो सब कुछ हूं, वरना अस्तित्वहीन हूं। इस विशाल सृष्टि में व्यापी मैं अपना ही प्रतिरूप हूं, मैं अपना ही प्रतिरूप हूं। तो धन्यवाद। इसके साथ मैं वेरी गुड, को यही विराम देती हूँ
और अंजलि को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। अंजलि अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जिस कवि के विषय में बात कर रहे हैं वो है श्री जयशंकर प्रसाद जी, जो खड़ी बोली के कवि हैं और जिन्होंने अनेकों अलंकारों का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को बहुत ही सुंदर रूप दिया। वो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने देश पर बहुत अधिक लिखा और उनका जन्म काशी में हुआ था और वो साहित्य के अद्भुत धनी थे। उनकी साहित्य सृजन की जो प्रतिभा थी वो बहुत विराट थी। उन्होंने भारत की विशिष्टता व अनुपम सौंदर्य के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत से उन्होंने नाटक भी लिखे। तो मैं जो आपके सामने ये उनकी रचना जो प्रस्तुत कर रही हूँ वो है चंद्रगुप्त नाटक से, है ना। चंद्रगुप्त नाटक में जो वो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस है, उसकी बेटी का नाम है कार्नेलिया। वो भारत के प्रकृति और इसके सौंदर्य को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उसके मुख से ये कविता निकलती है नाटक में। तो इस कविता की पंक्तियां हैं, सबकी चिरपरिचित पंक्तियां हैं ये। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा। तो सिंधु तट पर बैठी हुई कार्नेलिया जो है वो भारत देश के उत्साह से परिपूर्ण होने से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। सूर्योदय का समय है, अत्यंत मनोहर दृश्य है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां अनजान क्षितिज को सहारा मिल जाता है। हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसलिए कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति भी जो है हमारे देश में जब आता है तो भारत की विशेषता क्या है कि उसको यहाँ पर सहारा मिल जाता है। प्रातःकाल होते ही सरस तामरस गर्भ विभा पर, सुबह होते ही जो है वो सूर्य की किरणें जो है वो चारों ओर बिखर जाती हैं और वृक्षों में, कमल के फूलों में सब तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता जाता है। वहां से छन छन कर वो प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है। सूर्य की लाल जो रश्मियां हैं वो पूरे वृक्षों को घेर लेती हैं और उनमें जो थोड़ी थोड़ी जगह है उससे वो नीचे जब गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे कमल के फूलों के मध्य पेड़ की शाखाएं जो है वो प्रसन्न होकर नाच रही हैं। आगे की पंक्तियां हैं। लघु सुरधनु से पंख पसारे, मलय शीतल समीर सहारे। लघु सुरधनु से पंख पसारे, मलय शीतल समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीज नीड़ निज प्यारा। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। तो ये जो लघु सुरधुन से मतलब प्रातः काल जो होता है, मलय पर्वत की जो हवा है वो बहुत सुगंधित होती है और जो पक्षी हैं जिनके पंख इंद्रधनुषी रंगों से हैं सुंदर, वो जिस ओर भी मुंह करके उड़ रहे होते हैं उस तरफ उनका भी नीड़ होता है, उनके घोंसले होते हैं और सुबह की हवा में पक्षी जिस तरफ जा रहे होते हैं वो देखकर हमें आभास हो जाता है कि ये पक्षी जो है वो
अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये हमारा देश बहुत ही सुंदर है। सुबह के समय यहाँ की जो लालिमा है सूर्य की, वो इसे चारों ओर से प्रकाशित करती रहती है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की लेकर जहां सहारा, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। बादलों का हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। जब बादल आते हैं और उनकी बूंदें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वो पूरी तप्त धरती को शीतल कर देते हैं, चारों तरफ शांति बिखर जाती है। और ठीक वैसे ही जो हम भारतीय हैं, उनके अंदर इतनी करुणा है कि उनके नैनों में किसी भी व्यक्ति के कष्टों को देखकर क्या होता है, आंसू रूपी बादल उमड़ आते हैं। और ये आंसू रूपी बादल दूसरों की जो तप्त हृदय है उसे भी संवेदना देते हैं। लहरें टकराती अनंत की लेकर जहां सहारा, और यहाँ का समुद्र इतना विशाल है जहां पर लहरें जो है वो आकर तट से टकराती हैं, लेकिन उन लहरों को भी हमारे देश में सहारा मिलता जाता है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा। तो ये जो हमारा सुंदर देश है, ये इतना सुंदर है कि कार्नेलिया जो सिकंदर के सेनापति की बेटी है, वो भी यहाँ के सौंदर्य को देखकर इस कविता को उच्चारित करती है। और हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने इस तरह की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, उनको मेरा नमन। आशा है मैं विषय को ठीक से आपके सामने प्रस्तुत कर सकी। एक जब मैं अपनी 2-4 पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं उनको आपके सामने अभी रख देती हूँ। जब भी मैं कलम को देखती हूँ ना, जब पेन को देखती हूँ, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये कितना छोटा सा कलम है और ये कितने बड़े बड़े कमाल करता है। तो इस पर एक छोटी कुछ लाइनें हैं। मैं एक नन्हा सा छोटा सा कलम, कलम कहता है मुझे देखो मैं कितना छोटा हूँ। मैं एक नन्हा सा छोटा सा कलम करता बड़े कलाम, सुख की भाषा मैं ही लिखता, सुख की भाषा मैं ही लिखता, लिखता दुखद संवाद। मैं एक नन्हा सा छोटा सा कलम करता बड़ा कमाल। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर तरीके से तुमने अपनी बात को रखा। थैंक यू सो मच अंजलि। बहुत अच्छा। और अगर तुम लीव करना चाहो तो तुम लीव कर सकती हो। हाँ, मैं अभी है ये मेरा ऐसे ओपन है ये ठीक है, ऐसे ही है ये। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं रजनी को आमंत्रित करती हूँ अपनी बात। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट पहले। हाँ, आवाज आ रही? हाँ अब आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल मधुर आवाज आ रही है, हम तक पहुंच रही है। धन्यवाद धन्यवाद। साहित्यिक मंच पर विराजमान मां सरस्वती की बरस पुत्रियों एवं मेरी प्यारी सखियों को मेरा सादर अभिनंदन। जैसा कि आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य में छायावाद के सुदृढ़ स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे छायावाद के युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, काव्य, नाटक के क्षेत्र को एक साथ गौरवान्वित किया। इसीलिए उन्हें छायावाद का सुदृढ़ स्तंभ कहा जाता है। छायावाद में श्रृंगार का सौम्य प्रयोग, एक तो प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से, दूसरा नारी का सूक्ष्म सौंदर्य और नारी को सूक्ष्म सौंदर्य की प्रमुखता देकर उन्होंने जो सुंदर चित्रण किया है वह अवर्णनीय है। श्रद्धा का ही एक अंश है। नील परिधान बीच सुकुमार,
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और ये हमारी लेखा जी की बहुत प्रिय पंक्तियां हैं। बाद में अब प्रकृति में जीवितता का चित्रण देखिए। इसमें इन्होंने प्रकृति के प्रतीकों को लिया है। धीरे धीरे हिम आच्छादन, हटने लगा धरा से, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। इसमें मुझे ये कहीं कहीं मुझे इनमें सुमित्रा नंदन पंत भी दिखाई देते हैं, जिनने प्रकृति चित्रण में पूरी तरह से मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है। प्रकृति सौंदर्य में आध्यात्मिकता का आधार भी इन्होंने लिया है। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की हो, फूट चली करती कलगान। प्रसाद जी ने अपने काव्य में कई जगह नवीन नवीन छंदों का भी प्रयोग किया है। मुझे प्रसाद जी की कामायनी सर्वाधिक प्रिय है। उसमें से ही मैंने श्रद्धा और मनु का संवाद लिया है। जल प्रलय में षष्ठी के नष्ट हो जाने पर मनु अकेले गुफा के समीप बैठे तप में लीन है। तभी गांधार देश की निवासिनी श्रद्धा वहां घूमती हुई आती है और मनु के सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित हो पूछती है, परिचय पूछती है। मनु ने श्रद्धा को नीले वस्त्रों में देखा तो उसका सौंदर्य उसे अत्यधिक आकर्षित करता है और वो उसे इंद्रजाल सा प्रतीत होता है। देखिए सुंदर चित्रण। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। सुंदर। प्रसाद जी ने श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण छायावादी पद्धति पर किया हुआ है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। मतलब मैं ऐसी इसको पढ़ पढ़ के रोमांचित होती हूँ कामायनी को, कि जितने बार पढ़ो उतनी बार ऐसे लगता है कि कुछ नया है, कुछ नया है। इसीलिए इतने इनका जो खड़ी बोली में छायावाद का काव्य है, इसी के आधार पर कई मैंने इन्हें जितना पढ़ा है, कुछ ने इन्हें हिंदी साहित्य का ताजमहल, कुछ ने इन्हें हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति चित्रण मानवीकरण के रूप में किया है, प्रसाद जी ने श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन प्रकृति के प्रतीकों को लेकर माधुर्यपूर्ण भाषा में किया। ये मेरा अपना कथन है, मतलब मुझे ऐसा पढ़ के कामायनी को प्रतीत होता है। मानो हंसी हिमालय की है, फूट चली करती कलगान। इनकी कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य आदि के आधार पर ही कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के सुदृढ़ स्तंभ थे। आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे? बिल्कुल पूर्णता सहमत है, पूर्णता सहमत है। तो चलो मैंने अभी तो कुछ नहीं लिखी, कुछ ऐसी ऊहा पोस्ट में फंसी हूँ, लेकिन कभी मैंने लिखी थी चांद पर, उसी की पंक्तियां सुनाई देती हूँ। सुना दो। भूतकाल की। हाँ भविष्य वर्तमान में आ जाओ। नहीं सुना तो वर्तमान में ही रही हूँ ना। सही है। क्यों ख्वाबों का मंजर छूटता नहीं, क्यों ख्वाबों का मंजर छूटता नहीं, क्यों यादों का ये सिलसिला टूटता नहीं। छत की मुंडेर पर खड़ी अचानक नजर उगते हुए चांद पर पड़ी। छत की मुंडेर पर खड़ी अचानक नजर उगते हुए चांद पर पड़ी। ए चांद, तू हम पर हंस क्यों रहा है? तभी लगा, अरे नहीं, ये तो हमसे कुछ कह रहा है, शायद हमसे बातें कर रहा।
मानव जीवन पाकर भी निराशा, क्या जीवन में नहीं रही कुछ आशा? मानव जीवन पाकर भी निराशा, क्या जीवन में नहीं रही कुछ आशा? अगर हताश हो तो जीना मुझसे सीखो। अगर जीवन में हताश हो तो जीना मुझसे सीखो। उगता ढलता घटता बढ़ता, बच्चे बूढ़े युवा सभी के आकर्षण का केंद्र बनता। उगता ढलता घटता बढ़ता, बच्चे बूढ़े युवा सभी के आकर्षण का केंद्र बनता। किसी का खिलौना, किसी की महबूबा, तो किसी का प्रेरणा स्रोत बनता। किसी का खिलौना, किसी की महबूबा, तो किसी का प्रेरणा स्रोत बनता। कवियों ने कविताओं में, शायरों ने गजलों में, कवियों ने कविताओं में, शायरों ने गजलों में मुझे गाया है, गुनगुनाया है। कभी 14वीं का चांद तो कभी चांद सी महबूबा, ना जाने कितने उपमेय उपमानों में मुझे नवाजा है। अगर मैं पूनम का, जरा सोचो, अगर मैं पूनम का चांद हूं तो अमावस को दुखी क्यों? अगर मैं पूनम का चांद हूं तो अमावस को दुखी क्यों? अगर अमावस ना होती तो ईद पर बेसब्री से मेरा इंतजार ना होता। अगर अमावस ना होती तो ईद पर मेरा बेसब्री से इंतजार ना होता। और तो और चौथ पर अनेकों सुंदरियों के आकर्षण का केंद्र ना बनता। चौथ पर अनेकों सुंदरियों के आकर्षण का केंद्र ना होता। अगर ढलता नहीं तो उगता कैसे? अगर ढलता नहीं तो उगता कैसे? उगना ढलना उठना गिरना ये तो नियति नियम है। उगना ढलना उठना गिरना ये तो नियति नियम है। इसके बीच हमें रहना है, शायद यही जीवन। बहुत सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। इसलिए कभी इस मंच पर आने के लिए कोई नखरे ना करे, क्योंकि ये मंच ऐसा है जो अपने अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से खुला हुआ है, और इसमें आने वाले नखरे करेंगे वो क्या पूनम का चांद बनेंगे और क्या अमावस की बात करेंगे। थैंक यू रजनी सो मच। हमें मालूम है यार, आलोचना के पात्र अगर हम नहीं होंगे तो आप बाबू गुलाब राय कैसे बनोगी? सही बात है। तो थैंक यू सो मच। आलोचना का पात्र होना पड़ेगा अगर हम आपको बाबू गुलाब राय बनाना चाहेंगे तो। सही बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रसाद जी की एक और, इन्होंने जो बात करी, एक छोटी सी आंसू की पंक्तियां याद आ गई कि जो घनीभूत पीड़ा मस्तक में स्मृति सी छाई थी, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई है। तो इसी के साथ मैं सत्यभामा जी आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपना अनम्यूट करिए। ये हमारी उमंग परिवार की सबसे वरिष्ठ हमारी सदस्य हैं, और बहुत दिनों के बाद आज हम इनके मुंह से सुनेंगे। नमस्कार काव्य प्रेमियों, आज मैं जिस कवि के बारे में कुछ कहूंगी वो मेरे प्रियतम कवि हैं। तो कुछ उनके लिए कुछ कहने का लोभ मैं स्मरण नहीं कर पा रही हूँ, तो अवश्य ही कुछ शब्द कहूंगी। हिंदी साहित्य को प्रत्येक क्षेत्र में प्रभुत्व तथा श्री संपन्नता प्रदान करने वाले कलाकारों में श्री जयशंकर प्रसाद मेरे प्रिय कवि हैं। इनका जन्म संवत 1946 में काशी के एक वैभवशाली और महारानी वैश्य परिवार में हुआ था। केवल 12 वर्ष की अल्प आयु में ही इनको अपने पिता की शीतल छत्र छाया से वंचित होना पड़ा। परिणाम स्वरूप इनकी विद्यालय की पढ़ाई रुक गई और इनके कंधों पर असमय ही परिवार का उत्तरदायित्व आ पड़ा। कवि के कोमल मानस पर शैशव की दहलीज लांघते ही जो पारिवारिक आघात हुए, उन्हीं की प्रतिक्रिया स्वरूप कवि के करुण कलित हृदय में विकल रागिनी बसती रही और सरस काव्य के सृजन द्वारा साहित्य का मधुघट भरता रहा। अनुभूति का सत्य, भावना की सफल अभिव्यक्ति, युग चेतना का ग्रहण तथा स्वस्थ जीवन दर्शन
कवि की सफल काव्य साधना के द्योतक है। ये विशेषताएं उसी कवि में होती हैं जो क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता ही काव्य का सृजन करती है। श्री प्रसाद क्रियाशील कलाकार थे, इसलिए उनकी काव्य साधना सिद्धियों के शिखर को चूमती है। प्रसाद मनीषी कवि थे और इस बात का हमें तभी प्रतीत होता है कि अपनी एक रचना के बाद दूसरी रचना में उनकी रचनाओं में निखार आता गया। अधिक विस्तार में जाते हुए मैं ये कहूंगी कि जयंतु ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वर नास्ते शाम यश काय जरा मरणम भयम। महान कवि जो अपनी कला में निपुण है और जो अपनी रचनाओं में भावनाओं की अभिव्यक्ति में परिपूर्ण है, वो सम्मान के योग्य हैं। उनकी कीर्ति शरीर को बुढ़ापा और मृत्यु के भय से मुक्त है। और महाकवि प्रसाद अपनी अमर कृतियों के द्वारा हर काव्य प्रेमियों के हृदय में सदा अंकित रहेंगे। उनका एक गीत जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और जो मुझे भी सबसे प्रिय है, देशभक्ति का गीत है। स्वतंत्रता से पहले उन्होंने ये रचना रची थी। वो रचना है, हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बड़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बड़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अराति सैन्य सिंधु में सुवर्णाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बड़े चलो। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। वाह! और मैं वो कविता भी प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि उमंग में विश्वास नाम का जो हमें विषय दिया गया था उस पर मैंने लिखी है। जीवन की यात्रा में मैं चला था मंजिल पाने को, कांटों की इस सफर में मैं चल पड़ा रास्ता बनाने को। सोचा था इस यात्रा में मेरे हम सफर साथ देंगे, जब कभी मैं लक्ष्य भूल डगमगाऊं मेरा हाथ थाम लेंगे। पर मैं नादान था जो पर विश्वास बल पर टिकना चाहता था। हुआ जब विश्वासघात तो मैं ठगा सा रह गया था। मैं जान न पाया कौन निष्ठा का धनी है, कौन अपनी बात का। मैं जान न पाया कौन निष्ठा का धनी है, कौन अपनी बात का। सोचता रहता है कौन ऐसा, आंख मूंद कर लूं विश्वास जिसका। छल कपट से दूर वह मन से भी बुरा न हो, ऐसा प्राणी ढूंढ लेना संभव नहीं लगा मुझे। जिसको मैंने सच जाना उजला ही उसका तन रहा, कृत्रिम मुस्कान में निर्मल न उसका मन देख पछताता रहा। साथ घर किसी ने दिया भी तो नाव डगमगाती देख मझधार में ही छोड़ दिया।
किसका सहारा लूं, किसकी शरण में जाऊं, इस द्वंद में व्यर्थ ही समय गंवा दिया। अंतर मन से आवाज आई, मुझे अपना दीपक स्वयं बनना होगा। विश्वास नहीं, आत्मविश्वास को संबल बना आगे बढ़ना होगा। कायरता के अंध तमस को मिटा कदम बढ़ाकर लक्ष्य पाना होगा। विश्वास कर भी लूं किसी का, पर आत्मविश्वास को कवच बना लूं। विश्वास, आत्मविश्वास से प्रत्येक आघात को सहन कर लूं। पूरा करने को हर सपना दृढ़ता का चंदन लगा लूं। बहुत सुंदर। बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है कि आपको सुन रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि आपकी पूरा वापसी हुई है, पूरे जीवंत होकर के आप वापस आई हैं। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सत्यभामा जी, थैंक यू सो मच। कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ी जल्दी है तो उनको पहले करवा देते हैं, हम लोग आराम से कर ले। कोई किसी को, आप शोभा जी आपको तो जल्दी नहीं है एकदम? शोभा जी, क्योंकि जिनको जल्दी पहले उनका करवा दे रहे कि होना तो सभी का है, तो नंबर चलो ओके नेहा प्लीज। जी हेलो आंटी। थैंक यू। थोड़ा पास में आके बोलना, तुम्हारा प्रॉपर ऑडिबल होनी चाहिए तुम्हारी आवाज। हाँ ओके, एम आई ऑडिबल आंटी? हाँ दैट्स फाइन। आंटी मैं अपना वीडियो स्टॉप कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ा वाईफाई का नहीं, प्रॉब्लम। वीडियो स्टॉप करोगे वीडियो तो ऑन वहां पे कौन बोल रहे हैं यूट्यूब पे फिर पता नहीं ओके ओके ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? या ऐसे क्लिक करना। ओके ओके आंटी, नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री जयशंकर प्रसाद जी एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा एक निबंधकार थे। वो छायावादी युग के कवि थे और उन्होंने कई बड़ी काव्य रचनाएं की थी, जैसे कि कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम प्रतीक। वे ब्रजभाषा व खड़ी बोली में लिखा करते थे। काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी की कीर्ति का मूलाधार उनका महाकाव्य कामायनी था, जिसकी कुछ पंक्तियां भी लेखा आंटी जी ने भी बोली थी और वो मेरी फेवरेट पंक्तियों में से है, तो मैं वही आपको कामायनी में से सुनाना चाहूंगी, जो एक स्त्री की मनोदशा को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाती हैं। क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी हो पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नद पर तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे आंचल पर, आंसू से भीगे आंचल पर, मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। कितने सुंदर तरीके से प्रसाद जी ने एक नारी के जीवन का लेखा जोखा बना दिया। इसी प्रकार से मैंने भी नारी के जीवन पे ही एक बार एक कविता लिखी थी कि किस प्रकार से शादी के बाद एक लड़की के जीवन में बदलाव आता है और किस प्रकार से एक अल्लड़ सी लड़की एक परिपक्व महिला बन जाती है और एक इंसान का उसके जीवन में आना क्या क्या बदलाव लेके आता है। और उस रचना में मैंने प्रकृति के हर तत्व की, जितने भी हमारे पंच तत्व हैं, उनकी एक प्रकृति के साथ और एक इंसान की प्रकृति के साथ एक तालमेल बैठाने की कोशिश की है। तो मैं सबसे पहले अपनी गुरुआ लेखा आंटी जी से परमिशन चाहती हूँ, अपनी लिखी हुई एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी आंटी, थैंक यू आंटी। तो ये बदलाव, इसे ये हर किसी के जीवन का बदलाव है। उन्मुक्त थी मैं किसी हसीन शाम की तरह, उन्मुक्त थी मैं किसी
की तरह, हिरनी सी विचरती थी यूं अनजान की तरह, हिरनी सी विचरती थी यूं अनजान की तरह। तुमसे मिली तो धैर्य धरा जैसा आ गया, तुमसे मिली तो धैर्य धरा जैसा आ गया, वरना तो आजाद थी मैं आसमान की तरह, वरना तो आजाद थी मैं आसमान की तरह। झरनों सी बहती थी मैं, नदियों सा वेग था, झरनों सी बहती थी मैं, नदियों सा वेग था, झरनों सी बहती थी मैं, नदियों सा वेग था। अब हो गई हूँ मैं किसी चट्टान की तरह। यहाँ चट्टान का तात्पर्य मजबूती से है, जो हम शादी के बाद एक इतनी मजबूती आ जाती है लड़कियों में। ठंडी हवा का एक झोंका मैं आज हूँ, ठंडी हवा का एक झोंका मैं आज हूँ, ठंडी हवा का एक झोंका मैं आज हूँ। होती थी मैं कभी किसी तूफान की तरह, होती थी मैं कभी किसी तूफान की तरह। और इसकी अंतिम पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी। तपती दोपहर सी थी मैं, चेहरे पे तेज था, तपती दोपहर सी थी मैं, चेहरे पे तेज था, तपती दोपहर सी थी मैं, चेहरे पे तेज था। अब हो गई हूँ सौम्य मैं सांझ की तरह, अब हो गई हूँ सौम्य मैं सांझ की तरह। उन्मुक्त थी आजाद थी हसीन शाम की तरह। थैंक यू आंटी, नमस्ते। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। चलिए अब हम शोभा जी को आमंत्रित करते हैं। देहरादून से हैं, कवित्री हैं, असल में वो कवित्री हैं। हम लोग तो लिखते हैं, मनमानी करते हैं, लेकिन असल में कविता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। ये अभी बोला, बहुत ही सुंदर बोला इन्होंने, जो अपनी कविता बोली बहुत ही अच्छी लगी। मैं चाहूंगी कि ये ग्रुप पर डालें, बहुत अच्छी कविता है। हाँ, नेहा सुन लिया? ग्रुप पर डाल। ठीक है, मैं अपना जी। हाँ, बहुत सुंदर। मैं सभी को प्रणाम और नमस्कार करना चाहूंगी, वंदन अभिनंदन। जयशंकर प्रसाद जी के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, उनको मैं सादर नमन करती हूँ। निस्संदेह कामायनी की रचना काल दूसरे विश्व युद्ध से पहले का है, किंतु किसी भी युद्ध काल में असहाय मानवता की जो भयावह स्थिति होती है, उसका पूर्ण बोध प्रसाद जी की चेतना में अंतर्भूत था। ऋग्वेद की सुपरिचित कथा मनु श्रद्धा के बहाने से प्रसाद जी ने सभ्यता के विनाश, जल प्रलय की भूमि पर नई सृष्टि के उदय का जो काव्य रूपक रचा है, वह विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता सर्ग है, उसी से मैंने उनकी कुछ पंक्तियां ली हैं, जो मनु और श्रद्धा पर ही आधारित हैं। तो मनु कामायनी का जो प्रथम सर्ग है वो चिंता सर्ग है। तो हम आयु वृद्धि के साथ और कुछ सीखें या न सीखें, हम चिंता करना अवश्य ही सीख जाते हैं, चाहे वो हम भूतकाल की कर रहे हो या भविष्य की कर रहे हो, लेकिन हमें कोई ना कोई चिंता अवश्य होती है। तो उसी पर ये प्रसाद जी की 4 पंक्ति हैं। चिंता करता हूं मैं जितनी, उस अतीत की उस सुख की। अधिकतर लोग चिंता करते हैं भूतकाल की, तो चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। यदि हम सोचें तो यही है कि हम भूतकाल को हमेशा याद करके दुखी होते हैं, कभी खुश नहीं होते। अब मैं चिंता सर्ग से प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां ले रही हूँ। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था,
एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। प्रसाद जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। प्रलय काल का समय है और जो मनु हैं वो हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठे हैं और शिला की ओट में बैठे छांव में जो प्रलय का वेग चल रहा है उसको देख रहे हैं। आंखों में अश्रुधारा है क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका है और उसको वो देख रहे हैं तो बहुत ही अभिभूत हैं, दुखी हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, ऊपर केवल बर्फ ही बर्फ, हिम ही हिम दिखाई दे रही है। बर्फ ही बर्फ है, दूर दूर तक जहां तक भी उनकी नजर जा रही है वहां तक बर्फ है और नीचे जल है। तो एक तत्व की ही प्रधानता, एक तरल था एक सघन। जो हिम है वो भी पानी से ही बनता है, वो कठोर हो गया और नीचे जो जा रहा है वो तरल पदार्थ है। तो एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। वो जड़ के रूप में भी है और चेतन के रूप में भी है। तो इस तरह से कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। प्रसाद जी की कविताएं बहुत ही सुंदर असदृश होती हैं। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तो मनु जो है वो देख रहे हैं कि दूर दूर तक जहां तक है, जहां तक भी दृष्टि जा रही है वो उन्हें हिम ही हिम दिखाई दे रहा है और उस हिम की तरह से ही उनका जो हृदय है वो भी एकदम स्तब्ध हो गया है, रुक गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक शिला, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान, नीचे जो जल है वो बह रहा है और उनके चरणों को छूता हुआ जा रहा है। इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण पंत जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो मैं इतना ही काफी है, बाकी की अगर आप कह के ज्यादा समय होगा आप अपनी रचना सुनाइए। तो इस तरह एक रचना तो आपकी। ठीक है, मैं अपनी रचना, हाँ ठीक है, मैं जयशंकर प्रसाद जी को इसी के साथ नमन करती हूँ। उनको जितना याद किया जा सकता है उतना ही कम है क्योंकि उनकी रचनाएं भी असंख्य हैं। मैं एक अपनी रचना वसंत ऋतु पर मैंने लिखी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हो सकता है आपको पसंद आए। बहुत पसंद आएगी, आप निश्चिंत होकर सुनाएं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चलिए सुनाती हूँ। ऋतुराज बसंत है, आई गयो जग में उमंग बिखराए रहो। ऋतुराज बसंत है, आई गयो नव नव किस लय, नव नव को पल, नव नव किस लय, नव नव को पल, हर डाल गुलाब खिलाए रहो। ऋतुराज बसंत है, आए गयो वसुधा वासंती, सरसों की साड़ी पहने इठलाए रही। अर्जुनर आम के बारन की, घूंघट से नयन मटकाए रही। कोयल की धन्यवाद। कोयल की कुहुक पर नृत्य करत, मकरंद भी तान लगाए रहो। बन मोर पपीहा चहक उठो, मदमस्त पवन कछुगाए रहो। मधुमास बसंत है, आए गयो क्या बात है। गेंदा गुलाब मुस्काए रहे, तेसु सुरंग बिखराए रहो। मधुमास बसंत है, आए गयो। और देखिए उस समय आसमान भी कितना स्वच्छ और वो हो जाता है।
अंबर नीला नभ स्वच्छ हुआ, अंबर नीला नभ स्वच्छ हुआ, शशि श्वेत छटा बिखराए रहो, मानव तन में नव स्पंदन, नव रचनाकार बनाए रहो, ऋतुराज बसंत है आई गयो। बहुत खूब शोभा जी, धन्यवाद। आप समा बांध दिया, बहुत ही। अब वही लगा ना, असल कवित्री तो अब आई है हम लोग, तो चलते फिरते कविता। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, बहुत असल कवित्री क्या, बस बहुत आप लोगों का सबका वो है, शुभकामनाएं हैं। नहीं, लिखते तो सब है, उसका प्रस्तुतिकरण भी एक चीज होती है ना, वो बहुत ही सुंदर आपका रहा। और जी बिल्कुल आप कवि सम्मेलनों में छाई रहती होंगी। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है, सहयोग बना रहे। बस सहयोग ऐसे ही हम सभी को लोग बहुत थोड़े, बहुत शुभकामनाएं। हम थोड़े से लोग सहयोग बनाए रहे, वही बहुत है, इस मंच को चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा अच्छा की लगता है। जरूरत नहीं है जी। आपने शुरुआत करी है, बहुत अच्छी है, सराहनीय है, और मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर बार चाहती हूँ कि हाँ चलिए बिल्कुल शुरुआत करूँ कुछ ना मुझे कुछ। भी बहुत अच्छा लगता है आप ठीक है, लोगों बहुत के बहुत साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सीमा आप सुनाएंगे? थैंक यू। आप सुनाएंगी सीमा? जी जी दीदी, हाँ, हम सुनाए तो, लेकिन सबको सुनकर के ये सोच रहे हैं कि इस मंच सुनाए के कि ना लायक सुनाए, है कि नहीं। सुनाए कि ना सुने, वो एक है ना, सुनाए कि सुनिए कि ना नहीं। सुनिए, हम हाल दिल सुनाएंगे, आप हाल दिल सुनाइए, फिर हम औरों की तरफ बढ़ते हैं। सुनाओ। नहीं तो हम, मेरे पास देखिए, हमने दीदी आपको बताया ना, कुछ तैयारी नहीं करी, जयशंकर प्रसाद जी का कुछ भी नहीं लेके आए हैं सुनाने के लिए, जैसे कोई आपने बात आज का प्लान किया था। और तो हम कुछ हट करके सुनाएंगे, थोड़ा बिल्कुल शुद्ध हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी में। हाँ, पापा के बचपन में उन्होंने अपने मास्टर साहब से, ड्राइंग टीचर से सुना था। तो ये हाँ, 1947 की कविता है, जो उनके ड्राइंग टीचर ने गोरखपुर में सेंट एंड्रयूज स्कूल में जब पढ़ते थे पापा, तो तब की है। और थोड़ा सा आजकल के माहौल के लिए हमें लगता है बड़ी सूटेबल है, तो हमने सोचा इसी को चुन लेते हैं सुनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए हम कुछ थैंक यू। लाइनें सुनाते हैं, फिर चश्मा बिल्कुल। वश्मा पहन ले जरा। ठीक है, तो इसका शीर्षक है राम और रहीम, और लाइनें कुछ इस तरह से हैं। तुम राम कहो वो रहीम कहें, तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम इश्क कहो वो प्रेम कहें, मंशा तो उसी की चाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मतलब तो उसी की राह से है। वो योगी हैं तुम खालिक हो, मकसूद दिले आगाह से है। क्यों लड़ता है मूरख बंदे, क्यों लड़ता है मूरख बंदे, ये तेरी खामे ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब डाली डाली है। बनवाओ शिवाला या मस्जिद, है ईंट वही चूना है वही, मेमार वही मजदूर वही, मिट्टी है वही गारा है वही। फिर लड़ने से क्या हासिल है, जी फहम हो तुम नादान नहीं। जो भाई पे दौड़े गुर्रा कर, वो हो सकते इंसान नहीं। क्या कत्ल और गारत खू रेजी, तारीफ यही ईमान की है। क्या आपस में लड़कर मरना, तालीम यही कुरान की है। इंसाफ करो तस्नीफ यही, क्या वेदों के फरमान की है। क्या सचमुच ये खूंखारी, आला खसलत इंसान की है। तुम ऐसे को अमाल पे अपने, कुछ तो खुदा से शर्म करो। पत्थर जो बना रखा है सईद, इस दिल को जरा सा नरम करो। ये हमारे फादर के ड्राइंग टीचर, आई थिंक पापा शायद क्लास 6-7 में थे, तब की है, 1947 में उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद लिखी थी। और टीचर का नाम नहीं याद था पापा को, लेकिन ये उनके पास में लिखी हुई थी उनके स्कूल की नोटबुक में। देखिए, तो वो तारीफ ये हम कि लोगों आज ने भी ये उतनी ही रेलेवेंट है, और हर युग में ये बातें रेलेवेंट रहेंगी। हमको यही थोड़ा सा सीखना है कि किस लिए हम झगड़ रहे हैं, मालूम नहीं है। अगर अपने आप को थोड़ा सा सुधार लें तो शायद
जितना ये कत्ले आम और जितनी परेशानियां हो रही हैं, हम इन सबसे छुटकारा पा सकते जी हैं। बिल्कुल। Thank और you so इसलिए much. दीदी हम आपको और सब लोग जो इस मंच से जुड़े हैं बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इस तरह के प्रयास आई थिंक बहुत हम लोगों को एक वापस एक अच्छे मूल्यों से जोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है भाषा का और अपनी संस्कृति का भी। और आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू एंड रियली इट इज रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और बहुत अच्छा लगा सबको सुन करके, सब बड़े लोगों ने और नेहा ने भी बहुत प्यारा सुनाया, अच्छा। शोभा जी ने बहुत सुंदर सुनाया। तो बहुत ही अच्छा लगा। मम्मी भी यहाँ पे बैठी हैं और हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बस जुड़ी रहो हमारे साथ, इतना ही चाहिए हमें। कोशिश करते रहेंगे। जी कोशिश जी करते रहो, कामयाब हो जाती हैं। थैंक यू। जी जी थैंक यू दीदी। अब हम वीना जी को आमंत्रित करते हैं। वीना शर्मा जी, अनम्यूट करिए। नंबर सभी का आएगा, लेकिन बारी बारी से इंतजार इंतजार, और अभी और अभी और अभी। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया से आ रही है। जैसे सभी को विदित है, मंच की सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। जैसे आजकल विदित है कि आज का विषय मिला है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक, और छायावाद के सभी लोगों ने ज्यादातर प्रकृति पर कविताएं लिखी। प्रकृति के माध्यम से ही उन्होंने मानव जागृति, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को साथ साथ जोड़ते हुए लिखा है। तो मेरी जो कविता है झरना से ली गई है, बीती विभावरी जागरी, जो प्रकृति का बहुत ही सुंदर उसमें चित्रण है। और त्रियामी इसको बोल सकते हैं आप। प्रकृति का है, एक मानववादी का भी, मतलब एक सखी दूसरी सखी से बता रही, तो दोनों का वार्तालाप है या वो जगा रही है, जो भी है। और तीसरा, उस समय जो परिस्थिति थी, सामाजिक परिस्थिति थी स्वतंत्र संग्राम की, उस समय मानव जागृति का भी इसमें बहुत ही सुंदर वो है, उद्देश्य को लेकर चले हैं। और इसमें रूपक बहुत सुंदर तरह से रूपक का उपयोग किया है। पूरी कविता ही रूपक से है। और रूपक, उपमा और यमक और अनुप्रास अलंकार, मानवता का लेकर जो चला, जो मानवता को दिखाया, बहुत ही सुंदर इसमें उनका वो है। तो बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अंबर पन घट में डूबो रही, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी। खगकुल कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी। अधरों में राग अमंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई है आली,
आँखों में भरे बिहागरी बीती विभावरी जागरी बीती विभावरी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वीना जी। आप अपनी रचना कोई सुना रही हैं? पुरानी कोई रचना सुना दूं? चलिए, बाद में पहले पशुपति जी का सुनते हैं, फिर सेकंड राउंड में फिर से हम लोग अपनी अपनी सुनाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? चलिए पशुपति जी। हेलो, आवाज आ रही है? तो हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर आवाज आ रही है आपकी, बहुत ही सुंदर। चलिए, नमस्कार आपको, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, और सभी सखियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। लेखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को सबको जोड़ के रखा है। बस हम तो चाहते हैं सब जुड़े रहें बस हमारे साथ, और ऐसे ही सफर चलता रहे। हाँ, वैसे ही मौका देते रहिए, हम जुड़े रहेंगे। बिल्कुल 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 जी। आज कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सभी लोगों ने बोला और बहुत अच्छा बोला, और मैं भी उनकी एक कविता लेके आई हूँ। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे। उनकी कविताएं बहुत ही खूबसूरत हैं, सरस हैं और लाजवाब हैं, और सभी को पसंद आता है। जितने भी साहित्य प्रेमी लोग हैं उन्हें जयशंकर प्रसाद की कविताएं बहुत ही, उनकी कविताएं तो बहुत हैं। मैं एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है आह वेदना मिली विदाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियों की भीख लुटाई। छलथे संध्या के श्रम कण, छलथे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह बिहार की तान उठाई। लगी सतृष्ण ढीठ थी सबकी, लगी सतृष्ण ढीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बाबली, मेरी आशा आह बाबली, तूने खोदी सकल कमाई, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गंवाई, इसने मन की लाज गंवाई। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को मेरी कविता पसंद आई होगी। और मैं एक अपनी कविता सुना रही हूँ चांद पर, जो रजनी जी ने भी सुनाया, मैंने भी चांद पर ही सुना रही हूँ। चंदा मामा बड़ा ही प्यारा, चंदा मामा बड़ा ही प्यारा, बचपन का ही साथी हमारा, बचपन का है साथी हमारा। रात्रि में जब भी आता असंख्य तारों को साथ लाता, रात्रि में जब भी आता असंख्य तारों को साथ मिलाता। तारों से है जन्म जन्म का नाता तेरा, तारों से है जन्म जन्म का नाता तेरा, इनके बिना तू है अधूरा। चांद तारों के बिना अधूरा है, इनके बिना तू है अधूरा। अपनी चांदनी को धरती पर बिखेर कर, अपनी चांदनी को धरती पर बिखेर कर, भूले भटके को राह दिखाता,
भूले भटके को राह दिखाता है। पूर्णिमा की चांद का क्या कहना, पूर्णिमा की चांद का क्या कहना, जो सबको प्रिय है। तेरी खूबसूरती पर दुनिया मरती है, तेरी खूबसूरती पर दुनिया मरती है, अपनी महबूबा की तुलना तुझसे ही करती है, अपनी महबूबा की तुलना तुझसे ही करती है। तेरी शीतलता में बैठना किसे नहीं भाता, तेरी शीतलता में बैठना किसे नहीं भाता। बादलों के संग आंख मिचौनी खेलता है, बादलों के संग आंख मिचौनी खेलता है, बादल में कभी छुप जाता है, कभी निकल आता है। तेरी खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है, तेरी खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। काश कि हम भी बादल होते, काश कि हम भी बादल होते। तेरी शीतलता में बैठकर आंख मिचौनी खेलते, काश कि हम भी बादल होते, तेरी शीतलता में बैठकर आंख मिचौनी खेलते। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ये उमंग परिवार की सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक लेडी हैं। अगर इनको कोई भी काम दिया जाता है तो सबसे पहले पशुपति जी का आता है। अभी भी बहुत बहुत धन्यवाद लेखा जी। टॉपिक मिलता है, सबसे पहले वीडियो बना के वो मुझे भेज देती कि मेरा तुम अपलोड कर दो। कोशिश तो करती हूँ कि आपसे जुड़ी रहूं। इतना अच्छा ये लगता है कि इतना एंथुसियाज्म किसी में भी हो। थैंक यू सो मच पशुपति जी। अब हम अलका को आमंत्रित करते हैं। इस साहित्यिक मंच पर उपस्थित सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जयशंकर प्रसाद का नाम लेते ही मन में एक सुखद अनुभूति का संचार होता है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक होने के बावजूद उनका एक अलग ही स्थान है। यूँ तो उनके काव्य में सभी रंगों व भावों का चित्रण मिलता है, प्रेम, विरह, आशा, अवसाद, आध्यात्म, भौतिकता इत्यादि, पर उनका प्रकृति चित्रण अद्वितीय है। उनका महाकाव्य कामायनी उनकी कला का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। यूँ तो वह पौराणिक कथा को आधार बनाकर मनु, श्रद्धा और इड़ा की कहानी लिखते हैं, पर छायावादी कवि होने के कारण उनके काव्य में बौद्धिक और भावात्मक प्रतीकात्मकता उसे अलग ही स्तर पर ले जाती है। और इसमें होने वाला प्रकृति चित्रण इतना सुंदर है कि उसे पढ़कर उससे प्रेम हो जाता है। इस अथाह समुद्र में से 2 बूंदों को हमने चुना है, प्रकृति का विनाशकारी रूप और प्रकृति का जीवनदायी रूप। कामायनी का प्रारंभ होता है तो विनाश से, प्रलय से, अवसाद और निराशा से, पर दूसरे खंड में पहुंचकर वो आशा, सुख, जीवन का आभास इन भावों को मुखरित करने लगता है। जैसा कि अभी अन्य वक्ताओं ने बताया कि कामायनी की शुरुआत होती है प्रलय से। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाप, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तरुण तपस्वी सा वह बैठा। देखिए इसमें कितना अवसाद और दुख का जो उन्होंने प्रकृति के साथ साथ इन भावों को दिखाया है। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। निकल रही थी मर्म वेदना करुण विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। अरे आंधियों ओ बिजली की, दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीप के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। वे सब डूबे डूबे उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। प्रलय, दुख, पीड़ा, निराशा, इन सब का चित्रण और प्रकृति का मानवीकरण, इससे शुरुआत होती है कामायनी। पर फिर दूसरे सर्ग में पहुंचते ही भाव बदल जाते हैं। आशा, सुंदरता, कोमलता, नवजीवन, ये सभी भाव हो जाते हैं, प्रखर हो जाते हैं।
पर प्रकृति का अद्भुत मानवीकरण निरंतर चलता है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर नहीं थी। वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हंसने फिर से। वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। नव कोमल आलोक बिखरता, हिम संस्कृति पर भर अनुराग, सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमय पिंग पराग। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुक्त होती शीतल जल से। अब वहां पर पृथ्वी संकुचित थी, यहाँ देखिए सिंधु सेज पर धरा वधु, अब वो वधु बन गई, तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। किस तरह प्रलय और निराशा से निकलकर अंधकारमय रात्रि को भेद कर सुनहरी सुबह, हरी भरी वनस्पतियां और शीतल जल फिर से नए जीवन का संकेत देने लगी। मनु की पूरी कहानी को इतने सुंदर शब्दों में, इतने सटीक उपमानों के साथ प्रसाद जी ने पिरोया है। आप में से जिस किसी को भी हिंदी साहित्य से प्रेम हो वो एक बार कामायनी अवश्य पढ़े, बार बार पढ़े, एक बार नहीं बार बार इतनी खूबसूरत। एक छोटी सी मेरी कविता। हरित ओढ़नी ओढ़ धरा है मंद मंद मुस्काई, नित श्रृंगार करे नूपुर है दुल्हन सी शर्माई। दमक दामिनी की पायल में नभ पर है लहराई, आर्द्र मन है मेघों सा नैनों में जल भर लाई। मन भावों ने उमड़ घुमड़ कर झूले सी पेंग बढ़ाई, सतरंगी एक डोर पकड़कर इंद्रधनुष छुआई, इंद्रधनुष छुआई। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। मीतू प्रकट होइए, आप हैं वहां पे? नहीं है। अल्पना तुम सुनाओ, फिर की सुनते हैं वीना जी की। अंशु आप भी सुना सकते हैं अगर आप हैं वहां पर, तो अपनी कविता ले आए, डायरी ले आए अपनी। मैं इस मंच पे सभी बहनों को सादर नमस्कार करती हूँ। जयशंकर प्रसाद आज का विषय, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद ने शुरुआती रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली को अपना लिया, जिसमें उनकी रचनाओं में संस्कृत के शब्दों की बहुलता दिखाई पड़ी। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, आंसू और लहर जैसी रचनाएं लिखी, तो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे नाटक भी लिखे। सभी बहनों ने जयशंकर प्रसाद पे बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ ज्ञान दिया मुझे, मैं इतनी अवेयर नहीं थी। मैं उनकी लहर की कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मिलन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु नहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। आज जयशंकर प्रसाद के कविताओं में प्रकृति के ऊपर बहुत कुछ सुनने को मिला। मेरी भी अपनी एक छोटी सी कविता प्रकृति के ऊपर, जो मैं खुद को एक प्रकृति समझती हूँ, वो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं स्वयं प्रकृति हूँ। पंच तत्व से निर्मित काया, मैं स्वयं प्रकृति का रूप हूँ। पंच तत्व से निर्मित काया, मैं स्वयं प्रकृति का रूप हूँ। खुशहाली जहूं और फैलाऊं, मैं स्वर्णिम वह धूप हूँ। खुशहाली जहूं और फैलाऊं, मैं स्वर्णिम वह धूप हूँ। मद से ऊंचा पर्वत सा मस्तक, मद से ऊंचा पर्वत सा मस्तक, केश मुक्त हवा में वृक्ष से लहराएं। शांत नीली झील सी अखियां, इंद्रधनुष से रंग बिखराएं। होठ गुलाब की कोमल पाखुड़ियां, अमृत सा गागर छलकाएं। वाणी मेरी फूल की पतियां,
प्रेम सुधा सागर बरसाए। अश्रुधार सी बहती नदियां सुख दुख पाप पुण्य समाए। अश्रुधार सी बहती नदियां सुख दुख पाप पुण्य समाए। गहरे नीले सागर में कैसे वह रुंझुन मिल जाए। वादी सा सन्नाटा तन में कभी उमड़ गुमड़ बादल गर जाए। मन मयूर फिर नाच उठे सावन सा आंचल लहराए। कुसुम लता सी सुरभित बाहें, कुसुम लता सी सुरभित बाहें मन दृढ़ बादल सा गर जाए। दूं जब जीवन को नया रूप में शंखनाद प्रभु का खुद बद जाए। आओ मिलकर खुद को सींचें, जीवन की बगिया महकाएं। प्रकृति हमसे, हम प्रकृति से इसका जीवन पाठ पढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू, लवली। ये तो आप हैं अंशु? नहीं है, चलिए वीना जी आप सुनाइए, आपकी रचना आप सुनाइए। जो लोग पर्दे के अंदर होते हैं पता ही नहीं चलता उनका। अनम्यूट करिए वीना जी, आप अनम्यूट नहीं हैं, आप सुनाइए। विषय है घर परिवार, बहुत छोटी सी है, शायद पता नहीं कभी सुनाई, याद नहीं। कोई बात। उस घर से जब इस घर आए, मिलजुल कर परिवार बनाए। कदम कदम अनुभव से बढ़कर निजता रिश्ता नाते गढ़कर सपनों का संसार बनाया। कितना कुछ सामान सजाया, हमने घर परिवार बनाया। सब रिश्तों की मर्यादा थी, सब रिश्तों की मर्यादा थी, कुछ में कम थी या ज्यादा थी। ध्यान रखा भरपूर निभाया, हमने घर परिवार बनाया। पहले केवल पति पत्नी थे, पहले केवल पति पत्नी थे, फिर रिश्तों का एहसास बढ़ा। एक दूजे को समझा बूझा, एक दूजे को समझा बूझा, फिर आपस का विश्वास बढ़ा। इनको ही घर गृहस्थी का आधार बनाया, हमने घर परिवार बनाया। पश्चिम की परछाई आई, पश्चिम की परछाई आई, निबल हुए सब संस्कार। नाते रिश्ते गए ताक पर, मर्यादाएं तार तार हैं। ये कैसा संकट गहराया, हमने घर परिवार बनाया। माँ बेटे व पिता पुत्र के, माँ बेटे व पिता पुत्र के रिश्तों में कानून आ गया। माँ बेटे व पिता पुत्र के रिश्तों में कानून आ गया। आजादी आजादी घर बार खा गई, संस्कृति कानून खा गया। पति पत्नी आजाद हुए अब, जिनका था बचपन जिनका था बच्चों पर साया। ऐसे घर परिवार गंवाया, हमने घर परिवार बनाया। कितना कुछ सामान सजाया, करते करते नकल गैर की, करते करते नकल गैर की। हमने फिर परिवार गंवाया, हमने फिर परिवार गंवाया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नीतू आप हैं? पता नहीं, चलिए। छाया कुछ सुनाएंगी? हाँ, छाया मौसी कुछ सुनाएंगी? छाया मौसी की तरफ ही मैं आ रही हूँ। छाया मौसी, आप जयशंकर प्रसाद की तो प्रशंसक रही हैं, तो आप क्या सुनाएंगी? अनम्यूट कर, अनम्यूट। अब तो परफेक्ट हो गई अनम्यूट करने में, अभी नहीं हुआ। नहीं, वीडियो ऑफ हो गया छाया मौसी आपका, अनम्यूट करो। नहीं, अनम्यूट का बटन दबाओ, लास्ट वाला, सबसे लास्ट का। इस कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे छोटा सा बटन है, लास्ट वाला। हाँ हो गया। हाँ, कुछ सुनाओ। ऐसा ही नहीं कि किसी नाटक का मुझे याद नहीं है, 4 लाइनें हम गा के सुना दे रहे हैं, कुछ स्वर हमने नहीं दे दिया था। बिल्कुल, बस, और तो मुझे नहीं कुछ याद वाद है। हाँ सुनाओ। रात चली, रात चली, चंदा
मिलने कर 16 श्रृंगार। रात चली चंदा से मिलने कर 16 श्रृंगार। छुप न सकेगा दिल में मेरे, छुप न सकेगा दिल में मेरे, आज तुम्हारा प्यार, आज तुम्हारा प्यार। रात चली चंदा सो मिलने कर 16 श्रृंगार। छुप न सकेगा दिल में मेरे, आज तुम्हारा प्यार, आज तुम्हारा प्यार। आज जगत में कौन अकेला, आज जगत में कौन अकेला, लगाए मन में एक मेला। आज जगत में कौन अकेला, लगाए मन में एक मेला। कहीं गुलाब कहीं है बेला, कहीं गुलाब कहीं है बेला। आज जगत में कौन अकेला, लगाए मन में एक मेला, लगाए मन में एक मेला। कहीं गुलाब कहीं है बेला, भंवरा कली कली से खेला, भंवरा कली कली से खेला। आज न टूटे दो बैरी जो, आज न टूटे दो बैरी जो, एक प्रेम का तार, एक प्रेम का तार। छुप न सकेगा दिल में मेरे, आज तुम्हारा प्यार, आज तुम्हारा प्यार। रात चली चंदा सो मिलने कर 16 श्रृंगार। छिप न सकेगा दिल में मेरे, आज तुम्हारा प्यार, आज तुम्हारा प्यार, आज तुम्हारा प्यार। वाह, थैंक यू सो मच। मीतू अनम्यूट करो। कई बार नाम अनाउंस करा, आप बीच में गायब हो जाते हो, तो इसलिए अनम्यूट करिए आप अपने को। लास्ट बटन यहाँ पे होता है, यहाँ पे लास्ट बटन छोटा सा इस जगह। नहीं वो है। आपका नाम 3-4 बार अनाउंस अब हुआ शायद। गायब थे। चलिए अब सुनाइए। नहीं वो आज पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा। चलो अभी हो गया, सुनाओ। हो गया? हाँ जी हो गया। नमस्कार आपको, धन्यवाद आपके आने। नमस्कार। सुनाइए। जय शंकर प्रसाद जी कविता में तो लहर से मैंने कुछ पंक्तियां ली हैं।
लहर कविता से। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे जहां सांझ सी छाया, ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पाती घनी रे, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूसी पड़े दिखाई दुख सुख बाली सत्य बनी रे, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहां सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। वाह क्या बात है, कितनी सुंदर यादें ताजा हो गई जो इस समय याद नहीं थी, बीती आवरी जागरी ले चल मुझे बुलावा देकर, सब कुछ याद आ गया, बहुत ही मजा आ गया। थैंक यू सो मच, आप आई और आप कुछ पंक्ति ख्याल से और भी सुनाना चाह रही हैं? नहीं पुरानी है, नई तो नहीं लिखी है, नहीं तो आप पुरानी सुना दो, कोई बात नहीं, आप पुरानी सुना दो। आप पुरानी ही सुना दो, हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो किसी ने नहीं लिखी इस समय, सभी पुरानी अपनी सुना रहे हैं। चलेगी चलेगी। हाँ वही कह रहे, पुरानी वाली है, खुशी पे जब लिखी थी हम लोगों ने। हाँ जी, ये खुशी वाली है। ये ऐसा था, हम टॉपिक्स दिया करते थे, उस पे ये लोग सब कविताएं लिखते थे। हमारा 30 लोगों का ग्रुप था यहाँ पर, ये उसमें से कुछ कुछ चीजें निकल कर आ रहे हैं। हाँ सुनाइए। वही मिल गई आज। खुशी एक ऐसा भाव है जिसकी चाहत हर किसी को होती है, खुशी एक ऐसा भाव है जिसकी चाहत हर किसी को होती है, इसलिए ऐसे खुशी को बांटिए सब जब खुश हो जाए, औरन को भी खुशी मिले आपो खुश हो जाए। खुशी एक अंतर्मन की भावना है, मिले तो जरा सी बात में मिल जाए, नहीं मिले तो बड़ी सी बड़ी बात में भी ना मिले। खुशी की चाहत के सबके तरीके निराले हैं। माँ को बच्चों की खुशी में खुशी मिलती है तो बच्चों को मौज मस्ती में खुशी मिलती है, किसी को मेले में खुशी मिलती है तो किसी को अकेले में खुशी मिलती है, किसी को पहाड़ चढ़ने में खुशी मिलती है तो किसी को जल में तैरने में खुशी मिलती है, किसी को सेवा करने में खुशी मिलती है तो किसी को सेवा कराने में खुशी मिलती है। चोर को चोरी करने में खुशी मिलती है तो पंडित को भक्ति में खुशी मिलती है, किसी को गीत गुनगुनाकर खुशी मिलती है तो किसी को ताल पर थिरक कर खुशी मिलती है, किसी को फैशन की चकाचौंध से खुशी मिलती है तो किसी को सादगी से खुशी मिलती है। खुशी नापने का कोई पैमाना नहीं है, खुशी बिना ये जीवन बेगाना है। जीवन के हर रंग में ढल जाओ, बच्चों संग बच्चा बन जाओ, खेलो कूदो खुशी मनाओ, कभी उनसे कुछ सीखो कभी उन्हें कुछ सिखाओ, बड़ों के साथ बड़े बन जाओ और थोड़ी समझदारी दिखाओ, क्योंकि जीवन एक बहार है, खुशियां बेशुमार हैं, समेट सको तो समेट लो वरना जीवन बेकार है। दिल से सदैव गुनगुनाओ, खुश रहें सब सदा, ये दुआ है मेरी। धन्यवाद। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इतनी सुंदर रचनाओं के बाद एक मेरी छोटी सी रचना झेलिए और उसके बाद समापन करते हैं। और आशा है कि आप लोग ऐसे जुड़े रहेंगे। अनुपम कॉल क्या आप खुलेंगे, आप दर्शन देंगे? चलो खैर, ये प्रकृति से थोड़ा सा मेरा भी बहुत ज्यादा लगाव है, जैसे सभी को है, मुझे भी बहुत है। जयशंकर प्रसाद जी को अपने लेवल का था, मुझे अपने लेवल का है, सबके अपने अपने लेवल हैं। आपको मेरे साथ मुझे झेलना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मंत्र मुग्ध सी देख रही थी इतनी प्यारी दुनिया को, मंत्र मुग्ध सी देख रही थी इतनी प्यारी दुनिया को, कितने रंगों से है सजाया इतनी प्यारी दुनिया को। पर्वत कहता मुझको देखो, पर्वत कहता मुझको देखो, क्या मेरी भी शान है, झरना बहता जाता नीचे यह उसका अरमान है। वृक्षों की डाली से छन छन पड़ती है जब उसकी, वृक्षों की डाली से छन छन पड़ती है पर धूप,
सतरंगी हो जाता मौसम, बयार जब जाती उसको चूम। गगनचुंबी वृक्षों को देखो, करते जैसे होड़ा होड़ी, पर्वत से भी ऊंचे दिखने की इच्छा है थोड़ी थोड़ी। नीचे घाटी को तो देखो, नीचे घाटी को तो देखो, अद्भुत ही संसार है। झरना बहते बहते पहुंचा, नदियां उसका अब नाम है। शांत भाव से बह रही है, अब जीवन देना काम है। वृक्षों को सींचे, प्यास बुझाती इठलाती सी चाल है। कितने प्राणी उसमें विचरते, यही तो गहरा जाल है। अनगिनत रंगों से रंगा है इसको मेरे राम ने, अनगिनत रंगों से रंगा इसको मेरे राम ने। हर फूल हर पत्ती पर देखो, एक नया अभिराम रे। ढलते सूरज ने घाटी को दिया एक उपहार है, ढलते सूरज ने दिया घाटी को एक उपहार है। जगमग जगमग जुगनुओं को ने रोशन किया संसार है। नदियां सोच रही थी कैसे कटेगी राह रे, नदियां सोच रही थी कैसे कटेगी राह रे। चंदा बोला मत घबराना, मैं हूं तेरे साथ रे। चंदा बोला मत घबराना, मैं हूं साथ रे। मैं हूं तेरी मांग का टीका, तारे तेरी ओढ़नी। मैं हूं तेरी मांग का टीका, तारे तेरी ओढ़नी। नई नवेली लगती है तू, गांठ तेरी जोड़नी। लाखों का सिंचन करती चली जा रही थी अलबेली, सागर प्रियतम से मिलने को जा रही करती अटखेली। कितना रहस्यमय सा है ये प्रकृति का स्वरूप, एक एक श्वास में भर लें बन जाएं उसके अनुरूप। सब कुछ लेते आए प्रकृति से, सब कुछ लेते आए प्रकृति से, दिया कभी ना कुछ भी। सब कुछ लेते आए प्रकृति से, दिया कभी ना कुछ भी। पर्वत की छाती को चीरा हमने, पर्वत की छाती को चीरा हमने। वृक्षों को काटा है हमने, फूलों को रौंदा है हमने। नदियों को गंदलाया, इतना भी ना समझा मानो क्या खोया क्या पाया। समय अभी बचा है थोड़ा, शीश नवा लो अपना। समय बचा है अभी थोड़ा, शीश नवा लो अपना। हर पल थोड़ा थोड़ा दे दो जिससे सब कुछ पाया, हर पल थोड़ा थोड़ा दे दो जिससे सब कुछ पाया। ये मेरी रचना थी प्रकृति के प्रति। बहुत सुंदर कविता, कनेक्शन बहुत ज्यादा है, जहाँ देखती हूँ प्रकृति दिखती है। और एक और बात आज आपके साथ साझा करूंगी। लोग सुबह कहते हैं जब हम सूर्योदय देखते हैं, बड़ी मुश्किल से ये दिन आए हमारे जीवन में कि हमें सूर्योदय देखने को मिल रहा है। तो जब देख रहे थे तो थोड़ा 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 सरकता जाता है, जब निकलता है तो ऊपर उठ रहा है, फिर उसकी जो जगह है वो बदल रही है। एक दिन हम खड़े यही सोच रहे थे कि ये उगता है हम क्यों कहते हैं, ये तो हमारी पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है, तो हम उसको इस रूप में क्यों नहीं देख पा रहे कि वो तो बेचारा अपनी जगह स्थिर है, हम ही चलते चले जा रहे हैं। हमारी चाल कितनी धीमी है, कितनी तेज है, ये हमारे समझने की बात है। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आगे सोचते हैं कि किस कवि पर हम लोग फिर से आएंगे, मिलेंगे और अपनी स्वरचित रचनाओं को तो जरूर सुनाएंगे। बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी and hope everyone enjoyed thoroughly. Thank you so much. So let us take leave and see you in the next program. Love you all. Okay. आप लोग अनम्यूट करके हमसे बाय कर सकते हैं, सारे लोग अपने को अनम्यूट करके मुझसे बाय कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैं तो दो मीटिंग का मजा ले रही हूँ।